नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DTV एजुकेशन में। आज मैं आपके सामने पीटीआई भर्ती परीक्षा का जो पेपर 25 सितंबर को आयोजित हुआ उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जो भी प्रश्न हैं हम उनको देखेंगे और उनके आंसर को भी आज इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? यानी भारतीय संविधान की जो कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग ऑप्शन 1 नंबर दिया गया, ये लिया गया है। और सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था में के साथ संघवाद ये नहीं लिया गया, कनाडा से लिया गया। और उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, 3 चीज़ें ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इस प्रश्न का आंसर है वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो हाड़ौती का खजुराहो शिव मंदिर भंडदेवरा को कहा जाता है। यह राजस्थान के बाना जिले में स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो शिव मंदिर भंडदेवरा को कहा जाता है। और अपने राजस्थान का खजुराहो किराडू का मंदिर है। अगला सवाल है, तीसरा सवाल। इस प्रश्न का आंसर है वो बी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। पीटीआई का है तो खेल से संबंधित आए हैं। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। वो खेलना भी चाहता है, चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? तो वो 2 परिस्थिति को अनुभव कर रहा है। एक तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, खेलना पसंद भी कर रहा है और जो चोट है उससे बचना भी चाहता है। तो यहाँ पे 2 परिस्थिति बन रही है, जिसे स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य संघर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अपनी ओर से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनी विधानमंडल, संवैधानिक परिषद एवं न्यायिक पुनरावलोकन। इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन था। वैसे इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा, संवैधानिक परिषद। भारतीय संविधान की विशेषता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, भारत राज्यों का संघ है तो संघात्मक व्यवस्था है। द्विसदनी विधानमंडल है, भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल देखने को मिलता है। हमारे न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस सवाल का आंसर, चौथे प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा, संवैधानिक परिषद। ये भारतीय संविधान की विशेषता या लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को किया गया है, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को ये भी किया गया है, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को, परिसंघ व्यवस्था की विशेषताओं को। तो इस प्रश्न का सबसे बढ़िया आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, दोनों संघीय एवं एकात्मक, संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था का दोनों का संकलन, दोनों का संयोजन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है वो सी हो जाएगा, दोनों का, संघीय एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं का संकलन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण है वो गैने द्वारा दिया गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा, आंसर गैने द्वारा।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी या ताम्र जननी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्र संचयी के नाम से गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, 8वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। सीधी सी बात है, इस प्रश्न का आंसर सी होगा। बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा समप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है? तो निर्माण का प्रथम पद है वो संवेदीकरण है। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न का आंसर है वो ए होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा, चिड़ावा के नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो चिड़ावा के नानूराम और दूलिया राणा है जो शेखावटी ख्याल वैसे दे रखा है चिड़ावा, तो चिड़ावा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये शेखावटी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ए होगा। चिड़ावा के नानूराम एवं दूलिया राणा शेखावटी ख्याल से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो भारतीय विदेश नीति की विशेषता शांति स्थापित करना है, मैत्री समझौते करना, सह अस्तित्व ये भी है, और साम्राज्यवाद इम्पीरियलिज्म ये नहीं है। साम्राज्यवाद ये तो कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर है वो बहुत सिंपल सा प्रश्न, भारत की विदेश नीति की विशेषता साम्राज्यवाद नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन इसके आंसर है, ये 3 नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर है वो डी हो गया, साम्राज्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैव विविधता देश में सम्मिलित है? इन देशों में से कौन सा देश है जो महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का आंसर है वो कोलंबिया होगा। कोलंबिया है जो महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? बहुत सिंपल सा प्रश्न, राजस्थान जीके का। राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है वो डी होगा, बाड़मेर जिला। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? प्रश्न का आंसर इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया ने सबसे पहले यूएनओ को छोड़ा था। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बापनी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चंबल नदी की ये प्रमुख सहायक नदी है। अगला सवाल है, अजारा की ओवरी किस शैली के भित्ति चित्र है? तो यह देवगढ़ चित्रशैली के भित्ति चित्र हैं। इस प्रश्न का आंसर है वो डी होगा। अजारा की ओवरी है वो भित्ति चित्र है वो देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र है। हमारा 17वां प्रश्न, एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों की स्पेस दे रखा है, में भिन्नता का कारण होता है। ये किस प्रकार की? तो ये अभिक्षमता तो नहीं होगा, अभिवृत्ति ये भी नहीं होगा, बुद्धि और रुचि। तो कुछ विद्यार्थी पिकनिक में गए तो क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। तो ये भिन्नता का कारण उनकी रुचि, जिस प्रकार व्यक्ति की रुचि होती है वो उसी प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व होता है। तो इस प्रश्न का आंसर रुचि होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल हम देखते हैं,
राजस्थान में 1857 का विप्लव, 1857 की क्रांति थी, वह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? बहुत सिंपल सा प्रश्न, राजस्थान जीके से। ये नसीराबाद से प्रारंभ होती है। अगला सवाल है, इसका आंसर है वो सी होगा, नसीराबाद। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। बहुत सिंपल सा प्रश्न, राजस्थान जीके से है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर दुर्ग में यह है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। इस प्रश्न का आंसर ए होगा, रणथंभौर मंदिर। अगला सवाल है हमारा, व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना, मानसिक योग्यताओं का पता लगाना, कौशल का पता करना एवं मनोविज्ञात्मक योग्यताओं का पता लगाना। तो सही आंसर है अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। 20वें प्रश्न का आंसर है वो अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जंगलों के विनाश क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजाति की, हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है उस क्षेत्र में जैव विविधता को, उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों की खेती को, वनों के विकास को, प्राकृतिक पारितंत्र के संरक्षण को। तो इसमें उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों की खेती को बढ़ाता है और इस प्रश्न का आंसर है वो बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? ये बढ़िया प्रश्न है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास सूचकांक जो प्रकाशित किया जाता है, जिसे यूएनओ प्रकाशित करता है और तैयार यूएनडीपी इसे करता है। तो 22वें प्रश्न का आंसर है वो बी होगा, यूएनडीपी। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा बताया है? तो आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा बताया है। इस प्रश्न का आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य सचिवालय में रैंक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके प्रमुख कार्य दे रखे हैं। तो शासन सचिव है वो इन सब में सबसे बड़ा अधिकारी है, तो उनका कार्य है वो नीति निर्णय से संबंधित होता है। तो एक को हम 4 से मिला देते हैं। शासन सचिव का प्रमुख कार्य नीति निर्णय से संबंधित होता है, तो ए में 4 फर्स्ट ऑप्शन में है। और बाकी वाले भी देख लेते हैं। बी का ए परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन करते हैं वो परियोजना अधिकारी, और अनुभाग अधिकारी है वो संपूर्ण कार्यवेक्षक करते हैं, और सहायक है वो नैतिक लिपिक कार्य, जो अन्य कार्य है वो सहायक कार्य। ऐसे प्रश्नों में जो एक होता है उनको आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो अन्य अपने आप सेट हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। शासन सचिव नीति निर्माण संबंधी, परियोजना अधिकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, अनुभाग अधिकारी संपूर्ण कार्यवेक्षक, और सहायक है वो अन्य जो कार्य है नैतिक लिपिक कार्य कह सकते हैं। इसके अलावा जो भी कार्य है वो सहायक है वो कार्य करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न, चिनूक जो यूएसए की स्थानीय पवन है वो किस प्रकार की पवन है? तो चिनूक है वो यूएसए की स्थानीय पवन है और ये एक प्रकार की उष्ण शुष्क पवन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एक प्रकार की उष्ण एवं शुष्क पवन है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची या संघ सूची में सम्मिलित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में 47 विषयों को केंद्रीय सूची या संघ सूची में सम्मिलित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर है वो ऑप्शन सी होगा।
47 विषयों को भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्रीय सूची या संघ सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था नहीं है, और चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति, ये इसका सही आंसर है। चालक अवस्था में कमी और लक्ष्य प्राप्ति, व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था है। इस प्रश्न का आंसर है वो बी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये राजस्थान जीके से है प्रश्न, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 52.1% 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है हमारा, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुकला वास्तुशैली के संरक्षक हैं। तो महामारू शैली के जो वास्तुकार थे वो गुर्जर प्रतिहार थे। तो इस प्रश्न का आंसर है वो सी होगा। राजस्थान जीके का लेवल इसमें थोड़ा अच्छा था, अच्छा यानी सिंपल ही था, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं था। तो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुकला या वास्तुशैली के संरक्षक थे, तो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे। इस प्रश्न का आंसर है वो सी हो जाएगा, प्रतिहार। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है या मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर ए होगा, मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है 31वां सवाल, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। तो नाथ द्वारा चित्र कला है, ये पिछवाई चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आंसर है वो डी होगा, पिछवाई के लिए। अगला प्रश्न है, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़ से की गई। इस प्रश्न का आंसर बी होगा, मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो कालीबंगा इस प्रश्न का आंसर नहीं है। घग्गर और गणेश्वर कांतली नदी के किनारे बैराट भी नहीं है, और आहड़ सभ्यता है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, जो बनास, बेडज, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के किनारे एवं तटों पर एवं उनकी घाटियों में फैली हुई थी। तो 33वें प्रश्न का आंसर सही आंसर आहड़ सभ्यता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला सवाल है 34वां, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्होंने हाल ही में पद्म पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? बहुत अच्छा सवाल है, जनवरी के करंट अफेयर से आया है। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जिन्होंने हाल ही में पद्म पुरस्कार जीता, वे राजस्थान के सिरोही जिले से संबंध रखते हैं। इस प्रश्न का आंसर ए होगा, सिरोही जिला। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? तो हमारे जो वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है वो पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है वो बी होगा, ओजोन गैस। अगला सवाल है लोक नृत्य, 36वां सवाल, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है या किस समुदाय से संबंधित है? तो लोक नृत्य वालर है वो गरासिया समुदाय से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर ए होगा, गरासिया समुदाय। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है?
इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया है, नहीं है, 5वीं अनुसूची में है। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण की सूची देता है, ये बात सही है। और यह संवैधानिक कार्यकर्ताओं के वेतन और अनुमोदनों से संबंधित है, ये भी नहीं है। तो ये तो अनुसूची 2 में है, 3 में शपथ है, फर्स्ट में संघ राज्यों से संबंधित उल्लेख है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी होगा। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण की सूची देती है, 7वीं अनुसूची। आंसर है वो सी होगा। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है। छगन बहन गुलेचा ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो खीचन क्षेत्र है जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर छगन बहन गुलेचा ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए इस क्षेत्र को चुना। तो इस प्रश्न का आंसर, ये सिंपल प्रश्न के अंतर्गत कह सकते हैं, सवाल का आंसर है वो खीचन गांव जोधपुर। अगला सवाल है हमारा, मामादेव कुंड स्थित है। मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो ये राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है मामादेव कुंड। जाली रानी की बावड़ी एवं मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला सवाल है 40वां सवाल हमारा, 40वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग, उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, स्वेज नहर मार्ग, पन्नामा नहर मार्ग। वैसे तो सभी ये सबसे व्यस्ततम मार्ग ही है, लेकिन इनमें सबसे व्यस्ततम मार्ग है वो उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है हमारा, चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? तो चकमा जनजाति का संबंध है वो बांग्लादेश से है। प्रश्न का आंसर है वो ए होगा, चकमा जनजाति बांग्लादेश से संबंधित है। आगे देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, 42वां सवाल है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी विशेषता है? तो आर्द्र एवं गर्म, कम वाष्पीकरण और शुष्क एवं उष्ण दशाएं, कम वर्षा एवं ठंडी जलवायु दशाएं। तो कम वर्षा तो है लेकिन ठंडी जलवायु नहीं है, और इसके अलावा कम वाष्पीकरण ये तो सवाल ही नहीं है, आर्द्र एवं गर्म ये भी नहीं है। तो 42वें प्रश्न का आंसर सी होगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण BWHW जलवायु प्रदेश में शुष्क एवं उष्ण दशाएं पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात है? वैसे राजस्थान के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर में है, लेकिन सबसे कम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की मध्य आयु तक झुंझुनू जिले में सबसे कम अनुपात है। तो इस प्रश्न का आंसर डी होगा, झुंझुनू। सबसे कम बाल लिंगानुपात पाया जाता है। निम्न में से 44वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इनमें से 4 ऑप्शन में से उनको चुनना है जो मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर करना व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये मौलिक अधिकार है, न कि एक मूल कर्तव्य है। तो इस प्रश्न का आंसर डी होगा, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। अगला सवाल है हमारा, सवाल है 45 नंबर, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी जॉन वाटसन, विलियम जेम्स वुंड। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा, जॉन वाटसन। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं जॉन वाटसन। सवाल का आंसर रहेगा बी ऑप्शन, जॉन वाटसन। अगला सवाल है,
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी आप सबको मालूम होगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी होगा, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो प्रश्न का आंसर है वो बी होगा, 24 अक्टूबर 1945। अगला सवाल है हमारा, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। अग्नि नृत्य है वो किससे संबंधित है, किस संप्रदाय या जनजाति से रिलेटेड है? जिनमें ऑप्शन दे रखे हैं गरासिया, कामड़ और जसनाती, भील आदि। तो अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है और जसनाथ जी के पुजारी है वो भोपे हैं, वो अग्नि नृत्य करते हैं। अगला इस सवाल का आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड है। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान का कौन सा जिला, 49 क्वेश्चंस, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का बाड़मेर जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। सवाल का आंसर डी रहेगा। अगला सवाल है हमारा, विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या है। तो विकासशील देश, अपना भारत विकासशील देश है। अपने भारत देश में जो समस्या है वो इस प्रश्न का आंसर है। विकासशील देशों में मानव बसावट, समस्या किससे रिलेटेड होनी चाहिए? मानव बसावट से, मानव बसावट से जुड़ी समस्या है। तो शहरी झोपड़पट्टी ये भी है, और शुद्ध पेयजल की समस्या और निम्न स्वास्थ्य स्तर, ये सभी प्रकार की विशेषताएं विकासशील देशों में ये पाई जाती हैं और ये उनसे जुड़ी समस्या हैं। तो प्रश्न का आंसर डी रहेगा, ये सभी समस्याएं विकासशील देशों में पाई जाती हैं। अगला सवाल है, 51वां सवाल है, कॉल रॉजर्स हैं। कॉल रॉजर्स किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये एक प्रकार से मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट है। सवाल का आंसर बी रहेगा, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। अगला सवाल है हमारा, गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण क्या है? तो हम इसको कॉमन सेंस से करें तो इस प्रश्न का आंसर ए हो सकता था, मृतकों के शवों को जल में बहाना, जिससे कॉलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में उपलब्धता गंगा नदी में पाई जाती है। तो किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं? कॉलीफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं। रीज़न क्या है? तो मृतकों के शवों को जो जल में बहा दिया जाता है, जिससे ये जीवाणु पैदा हो जाते हैं। सवाल का आंसर ए रहेगा, मृतकों के शवों को जल में बहाना। अगला सवाल है हमारा, पॉलिटी से बहुत अच्छे सवाल आए हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। किस रूप में सम्मिलित किया गया? जब भारत सरकार अधिनियम 1935 था तो उस समय भी निर्देशन के साधन थे, तो वो उनको 1950 के बाद भारत के संविधान में किस रूप में शामिल किया गया? तो उनको भारत के संविधान में ऑप्शन ए मूल अधिकारों के रूप में, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के रूप में, और भारत सरकार की कार्य संचालन प्रक्रिया के रूप में। तो सवाल का आंसर बी रहेगा, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में उन्हें सम्मिलित किया गया। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? इनमें से कौन सी एक जलधारा है जो ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? तो सवाल नंबर आंसर सी रहेगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है जो एक ठंडी जलधारा है और हिंद महासागर की जलधारा है। सी आंसर रहेगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। ये राजस्थान के बूंदी एवं बारां जिले का क्षेत्र रखता है। बारां नहीं, बूंदी जिले में ये अपना क्षेत्र रखता है।
इसमें स्पेसिफिक नाम पूछा है तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य होगा। सवाल का आंसर बी रहेगा, रामगढ़। अगला सवाल है हमारा, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बहुत सिंपल सा सवाल। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला सबसे पहले जो कृषक आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाने वाले व्यक्ति थे वो साधु सीताराम दास ही थे। सीताराम दास द्वारा ही बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रारंभ किया गया। तो सवाल का आंसर है वो ए होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला सवाल है हमारा, गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोड़वाड़ क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गोड़वाड़ी उपबोली है वो मारवाड़ी बोली या मारवाड़ी भाषा मारवाड़ी बोली के अंतर्गत आती है। तो सवाल का आंसर ए रहेगा, मारवाड़ी। अगला सवाल है, किशोरावस्था में व्यवहार एवं मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो स्पष्ट सा है, संगी साथियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था की एज ऐसी होती है जिसमें दोस्तों का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। जिस प्रकार मित्र मंडली चाहती है उसी प्रकार उनके निर्णय होते हैं। बाल्यावस्था से थोड़ा अलग किशोरावस्था में थोड़ी समझ के साथ इसमें होती है, लेकिन वो मित्रों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका सहयोग करते हैं और उनके साथ रहते हैं। और जिस प्रकार उनके व्यवहार एवं होते हैं तो उसी प्रकार उनके भी आदतें बन जाती हैं। संगी साथियों का सबसे अधिक उनकी मनोवृत्ति और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 1993 को 24 अप्रैल को लागू हुआ था और राजस्थान में ये 365 दिन की जगह 364 दिन 23 अप्रैल, एक दिन पहले 24 अप्रैल को न होकर 23 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया राजस्थान में। और भारत में कहे तो 24 अप्रैल 1993 को। सवाल का आंसर रहेगा ए, 23 अप्रैल 1994। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है। 60वां प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो अभिक्रमित अधिगम है। मनोविज्ञान का सवाल है। सवाल का आंसर बी रहेगा, अभिक्रमित अधिगम। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? सवाल पढ़ने का अंतर होता है। अच्छे ढंग से आप नहीं पढ़ पाते तो उसका आंसर भी सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती? तो मावट है वो मक्के के लिए आवश्यक नहीं है और इसके अलावा गेहूं के लिए, जौ के लिए, सरसों के लिए, तीनों के लिए आवश्यक है। सवाल का आंसर सी रहेगा, मक्का। अगला सवाल है हमारा, 62वां सवाल है, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो 62वां सवाल है, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो चिंतन और स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, ये सभी मानसिक विकास से संबंधित हैं और इन्हें मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो प्रश्न का आंसर डी रहेगा, मानसिक विकास। अगला सवाल है हमारा, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की? तो राजस्थान राज्य है जिसने महिलाओं के लिए महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है और मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी प्रकार का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है और राजस्थान ने अगस्त महीने में ये योजना शुरू की। सवाल का आंसर डी रहेगा, राजस्थान। अगला सवाल है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
अगला सवाल है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल। सवाल का आंसर है बीकानेर प्रजामंडल। तो कांगड़ कांड है वो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वो या क्या कहलाते हैं? तो सिरोही में जो उबड़ खाबड़ तीव्र ढाल वाले कटक पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन्हें भाकर के नाम से जाना जाता है, और जो उदयपुर में है उन्हें गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो सवाल का आंसर डी रहेगा, भाकर। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और प्रतिशत के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश है, और मिजोरम है। प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम है, और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश है। अगला सवाल है हमारा, मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? जो 2022 का कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार है वो रणजीत हौसकोटे को प्राप्त हुआ। सवाल का आंसर सी रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है कि मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये सवाल भी या तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में या फिर एक और एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया था RSMSSB द्वारा, उसमें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल किस मंथ में आयोजित किया गया, ये सवाल पूछा गया था। तो उसका आंसर मार्च था। तो इसे दो सवाल निकलते हैं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कब आयोजित किया गया, और महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, ये भी सवाल बनता है, जिसका आंसर रणजीत हौसकोटे को दिया गया। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? तो राज्यपाल मंत्री, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता इनको नियुक्त भी कर सकता है और बर्खास्त भी कर सकता है, लेकिन राजस्थान RPSC के अध्यक्ष हैं, उनको नियुक्त तो कर सकता है लेकिन बर्खास्तगी का कार्य वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न का आंसर बी रहेगा, RPSC के अध्यक्ष। अगला सवाल है, राज्य का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? द फर्स्ट बॉर्न बैंक ऑफ राजस्थान हैज ओपन्ड इन विच सिटी? तो राजस्थान के कोटा जिले में प्रथम अस्थि बैंक शुरू हुआ है अभी हाल ही में। तो सवाल का आंसर सी रहेगा, कोटा जिला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहले हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी हमें उस चीज़ के प्रति या उस कार्य के प्रति अभिप्रेरणा अपने आप जागरूक हो पाती है। जैसे कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो सबसे पहले उसकी आवश्यकताएं होती हैं, निजी आवश्यकताएं कहें या पारिवारिक आवश्यकताएं कहें, तो सबसे पहले उसमें अभिप्रेरणा का स्रोत है वो आवश्यकता होती है, फिर चालक होती है, फिर प्रेरणा होती है। तो इसके सही 3 क्रम है, आवश्यकता, चालक एवं प्रेरणा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला सवाल है, 1948 में ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो मेवाड़ के महाराणा उस समय भोपाल सिंह थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमिलित है? तो कपिल मुनि का मेला है वो कोटा जिले में न बढ़ता है और बल्कि बीकानेर जिले में बढ़ता है। तो प्रश्न का आंसर डी होगा, बाकी जिले सही हैं। केला देवी का मेला करौली में, शीतला माता का मेला चाकसू में, चार भुजा का मेला उदयपुर में, कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले में कोलायत स्थान पर पड़ता है। अगला सवाल है, किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षण पदों का समूह में बांटा गया था? किस आधार पर विनय की मापनी में
परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया था। तो उम्र स्तर पर विनय की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया था। सवाल का आंसर सी रहेगा, उम्र स्तर पर। अगला सवाल है, एक कमजोर बालक जो पढ़ाई में कमजोर है, एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है कि क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है। वो अपनी क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, पढ़ाई की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है। ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? तो प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति कहलाती है। सवाल का आंसर सी रहेगा, क्योंकि वो पढ़ाई में तो कमजोर है लेकिन खेलों में उच्च प्रदर्शन कर लेता है, तो पढ़ाई की जगह वो खेल को अच्छी प्रायोरिटी दे पाता है, तो प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति कह सकते हैं। सवाल का आंसर सी रहेगा। अगला सवाल है हमारा, 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को किया गया। अभी भी वर्तमान में ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। सवाल का आंसर बी रहेगा, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। 77वां सवाल है, अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और अभिवृत्ति के मूलभूत अंग हैं सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। सवाल का आंसर सी रहेगा, प्रतिक्रिया। तो इसमें सोचना, महसूस करना, प्रतिक्रिया आदि अभिवृत्ति है, फीलिंग है। अगला सवाल है, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव, ऑप्शन ए रतन शास्त्री, बी नारायणी देवी, सी विजया देवी, डी रमाबाई। तो सवाल का आंसर ए होगा, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव रतन शास्त्री द्वारा रखी गई। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर भी इसका मैंने कहीं देखा, इस सवाल का आंसर है वो बाड़मेर होगा। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द ही बाड़मेर जिले की धौरीमीना में बनने की संभावना है। तो सवाल का आंसर डी है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगला सवाल है हमारा, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया है वह कौन सा है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं सवाल को। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया है तो वो कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन है वो सही होगा, समूह कारक। समूह कारक है वो एक और कारक है जिसे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, सी आंसर होगा उषा शर्मा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में? तो भाग तो वैसे 11वां भाग है, 9वें भाग में है, 9th भाग में है और 11वीं अनुसूची में है। और इसके अलावा इन ऑप्शंस में जो भाग दे रखे हैं उनमें से किस में ये पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो प्रस्तावना में नहीं है, मौलिक अधिकार ये भी नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में हम देखते हैं तो ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं का गठन के बारे में दे रखा है और यह एक गांधीवादी सिद्धांत है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का एक भाग है जिसमें पंचायती राज की अवधारणा निहित है। अगला सवाल है हमारा, महिला आभूषण नेवरी कहाँ पहना जाता है? तो महिला आभूषण नेवरी है वो पाँव में पहना जाता है और यह एक पैरों का आभूषण है। ऑप्शन है वो सी रहेगा, नेवरी। ये प्रश्न कम से कम 10 से 15 बार रिपीट हो चुका है, तो अभी भी सही ढंग से पढ़ लें कि नेवरी आभूषण है वो
महिलाएं पैर में पहनती हैं, पाँव का आभूषण है महिलाओं का। और अगला सवाल है हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्यों को दायित्व सौंपा गया है? तो आर्टिकल 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है कि राज्य का दायित्व होगा कि वो अन्य देशों के साथ शांति, सुरक्षा आदि ऐसे समझौतों को स्थापित करेगा जिससे दोनों देशों के मध्य समन्वय बना रहे और सहयोग स्थापित हो सके। तो सवाल का आंसर है वो बी होगा, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला सवाल है हमारा, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया। प्रश्न का आंसर हैंडबॉल होगा। ये हाल ही में आयोजित की गई थी 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया था। सवाल इस बार आगे उल्टा भी आ सकता है कि किसको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया, तो सुखवीर सिंह को हैंडबॉल में 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष में जो प्रतियोगिता थी उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया सुखवीर सिंह को। किससे संबंध रखते हैं? हैंडबॉल से संबंध रखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है। तो एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है वो शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। सवाल का आंसर है वो ए रहेगा, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये संज्ञानात्मक है। दोहरी नागरिकता ये भी नहीं होगा और अस्थायित्व ये भी नहीं होगा। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, तो ये एक प्रकार से एकात्मक व्यवस्था की ओर संकेत करती है। वैसे भारतीय संविधान में एकात्मक और संज्ञात्मक दोनों का समन्वय किया गया है और एकात्मक व्यवस्था को पूछा है तो शक्तियों का केंद्रीकरण होना एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है। अगला सवाल है हमारा, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार जो कि फरवरी 2022 में विजय शर्मा को प्रदान किया गया। ये कॉमन सेंस के आधार पर करते तो भी आप इस सवाल का आंसर कर पाते। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में विजय शर्मा को प्रदान किया गया। अगला सवाल है हमारा, संतरा साइट्रस संतरा मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में अवस्थित है? तो हमने पढ़ा राजस्थान जीके के अंतर्गत ये झालावाड़ जिले में है। कोटा नहीं होगा, भीलवाड़ा में भी नहीं है और अजमेर में भी नहीं है। हमारा आंसर होगा झालावाड़। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें अमेजन वर्षावन या अमेजन वन अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है, तो उसी महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन वर्षावन देखने को मिलते हैं। सवाल का आंसर डी रहेगा। अगला सवाल है हमारा, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी के किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो श्रीलाल जोशी ये फट चित्रण से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करें। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, ये भी कथन सही है। और यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, यह सही नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग है मुख्यमंत्री लेता है, यह नहीं लेता है, तो ये गलत है। तो इसमें पूछा है कि सही का चुनाव कीजिए, तो 1 एवं 2 सही है। सवाल का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? तो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राजस्थान वित्त निगम, निवेश संवर्धन ब्यूरो और
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ये राजसिको हो गई, रिको हो गई, निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP और राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड 1955। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जिसे हम रिको के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर सी रहेगा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। अगला सवाल है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी, सबको पता है। सवाल का आंसर बी रहेगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादित किया? इनमें से वो कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो क्लार्क हल है जिन्होंने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है हमारा, जगजीर सिंह जो एथलेटिक्स से संबंधित हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने सवाल का आंसर ही एथलेटिक्स ही है। यही पूछा है कि वो किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये जगजीर सिंह एक एथलीट है और इन्होंने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जीता है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जगजीर सिंह जो एक एथलीट है, उन्होंने हाल ही में राजस्थान के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है हमारा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है, वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आइजेंक की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस उच्च प्राप्तांक होंगे? तो इसमें साइकोटिज्म प्रवृत्ति का प्रभाव रहेगा, क्योंकि वो एकांत प्रिय है और दूसरों के प्रति भावनाओं का उसमें अभाव पाया जाता है। तो सही आंसर रहेगा साइकोटिज्म। अगला सवाल है हमारा, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित और अधिनियमित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अगला सवाल है, राजस्थान में चना सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो चने का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर जिले में होता है। ऑप्शन डी रहेगा। ना ही शुरू है हनुमानगढ़, गंगानगर, सर्वाधिक बीकानेर जिले में होता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? निम्न में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? तो वृद्धि का सम प्रत्यय है वो कोशिकीय वृद्धि को बताता है। सवाल का आंसर बी रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या संघनता वाला देश है? मोनाको देश है। निम्न ऑप्शन में से पूछा है तो इसमें से मोनाको है। अंतिम सवाल था, निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व निम्न देशों में से किन में पाया जाता है? तो हम पढ़ते ही रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, मोनाको देश में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो इन ऑप्शंस में से देखें तो मोनाको हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार हमने PTI भर्ती परीक्षा के प्रथम पेपर के 100 प्रश्न पूरे किए। उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी प्रश्नों का आंसर लगभग सही होगा। किसी इक्का दुक्का प्रश्न का आंसर सही नहीं होने पर बार बार ऐसे कमेंट नहीं करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर सही नहीं था। हालांकि कोशिश ये कि बढ़िया तरीके से आप तक कंटेंट पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल DTV एजुकेशन से।